एसआईआर के इस गणना प्रपत्र को भरने के रिगार्डिंग लोगों के बीच में अभी भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ है। लोग अभी भी परेशान हैं कि भाई इस फॉर्म में कौन कौन सी डिटेल्स भरी जानी है और कौन सी डिटेल्स खाली छोड़ी जानी है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये इस प्रकार के सभी डाउट क्लियर करने वाला हूँ। ख़ास तौर से बताने वाला हूँ कि अगर आपकी 2003 की लिस्ट में आपका नाम नहीं है, आपके दादा दादी या फिर आपके माता पिता का नाम है, तब आप इस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे। तो इस कंडीशन में इस फॉर्म में आपकी कौन कौन सी डिटेल्स भरी जाने वाली हैं, आपको ये वाला कॉलम फिल करना है या फिर ये वाला कॉलम फिल करना है, ये सभी डिटेल्स आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कौन कौन सी डिटेल्स आप फिल करेंगे। 2003 की लिस्ट में आपका नाम नहीं है बट आपके माता पिता या दादा दादी के नाम है, तो आपको यहाँ पर कौन कौन सी डिटेल्स फिल करनी है, ये पूरी जानकारी आज आपको मिलने वाली है। आपके बीएलओ से अब तक आपको इस प्रकार का ये फॉर्म मिल गया होगा। ये फॉर्म बहुत कीमती है, आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है, कोई गलती नहीं करनी है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही आपको ये फॉर्म मिला है, इसकी एक फोटो कॉपी आप जरूर कराइएगा। तो इस वीडियो में लास्ट तक आप मेरे साथ बने रहिएगा। एक एक चीज़ बहुत अच्छे से, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, जिससे कि अगर आप खुद से भी अपने इस एनुमरेशन फॉर्म को फिल करेंगे तो आप आसानी से भर पाएंगे। आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपकी बीएलओ के द्वारा आपको एनुमरेशन फॉर्म, एसआईआर फॉर्म ये आपको मिल चुका होगा, जिसको आपको सही तरीके से फिल कर लेना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको आपका एक फ़ोटो चिपकाना होता है। फ़ोटो आपका कलर होना चाहिए, आपके फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, आपके चेहरे पर चश्मा लगा हुआ बिल्कुल भी नहीं हो। इसी प्रकार का साफ़ सुथरा अच्छा सा फ़ोटो आपको यहाँ पे लगा देना होगा। फ़ोटो लगाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आपकी कुछ 2025 की वोटर लिस्ट की डिटेल्स यहाँ पर आपको शो कर रही है। यहाँ पर ये जो क्रम संख्या या भाग संख्या आपको दिख रही है, ये क्रम संख्या भाग संख्या आपको लास्ट में नहीं फिल करनी है। आपको यहाँ पे जितनी भी चीज़ें फिल होंगी वो सब आपकी 2003 की वोटर लिस्ट के अनुसार ही होंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ पर आपको क्या फिल करना होगा। सबसे पहले जन्म तिथि आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी आपके आधार कार्ड के मुताबिक। आपके आधार कार्ड में जैसी भी जन्म तिथि पड़ी है उस जन्म तिथि को आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड की संख्या को एंटर कर देंगे एंड देन यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। मोबाइल नंबर एंटर करना काफ़ी ज़रूरी है और सही और एक्टिव मोबाइल नंबर ही यहाँ पर आप भरिएगा। मोबाइल नंबर लिखने के बाद अब यहाँ पर आप पिता अभिभावक के नाम में आपके फादर का नाम लिखेंगे। देखिए आपका ये जो एनुमरेशन फॉर्म है, यहाँ पर जो डिटेल्स भरी जाएगी सबसे ऊपर यहाँ पे आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फिल होगी। तो यहाँ पर पिता या अभिभावक के नाम की जगह पर यहाँ पर आपको आपके पिता का नाम एंटर करना है। इसके बाद यहाँ पे नीचे वाले कॉलम में पिता अभिभावक का EPIC संख्या यानी कि वोटर आईडी कार्ड की संख्या, यहाँ पे आपको आपके पिता की वोटर आईडी कार्ड की संख्या एंटर कर देनी है। इस प्रकार से आपके फादर की वोटर आईडी कार्ड की संख्या यहाँ पे एंटर करने के बाद अगला ऑप्शन आ जाता है माता का नाम। तो यहाँ पर आप अपनी माता का नाम एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा माता का वोटर आईडी कार्ड की संख्या। देखो अब एक बात मैं यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, पिता अभिभावक का EPIC संख्या यदि उपलब्ध हो, इसका मतलब है कि अगर आपके पास है तो आप भर दीजिए यहाँ पे, और अगर नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही माता का EPIC संख्या यदि उपलब्ध हो तो बिल्कुल ऐसे ही अगर आपके पास आपकी माँ का वोटर आईडी कार्ड का नंबर है तो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए, अदरवाइज आप इसको भी खाली छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे पति या पत्नी का नाम। अब देखो अगर आप कोई एक पुरुष हैं और इस फॉर्म को भर रहे हैं, आपके नाम से ये फॉर्म भरा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको अपने पत्नी का नाम एंटर करना है। अगर आप एक महिला हैं तो यहाँ पर इस वाले कॉलम में आप यहाँ पे क्लियरली देख लीजिए, पति या पत्नी का नाम की जगह पर यहाँ पर पति का नाम एंटर होगा। उसके बाद उनकी अगर वोटर आईडी कार्ड की संख्या है तो एंटर कर दीजिए, और अगर नहीं है तो ये भी एक वैकल्पिक ऑप्शन है, यदि उपलब्ध है, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं और उसको भर भी सकते हैं। इस प्रकार के ये सभी डिटेल्स फिल करने के बाद अब यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन आ जाएगा, पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण, यानी कि पिछली 2003 के एसआईआर में आपके माता पिता या फिर आपके दादा दादी का नाम है तो आपको ये वाला कॉलम भरना है। ये वाले कॉलम को आपको बिल्कुल खाली छोड़ देना है। पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि अगर एसआईआर में यानी कि 2003 की वोटर लिस्ट में आपका खुद का नाम है तो यहाँ पर आपको ये वाला फॉर्म, ये वाला कॉलम भरना है और फिर ये खाली छोड़ देना है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके माता पिता का नाम है, आपके दादा दादी का नाम है 2000 की वोटर लिस्ट, 2003 की वोटर लिस्ट में, लेकिन आपका नाम नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पर पिछले कॉलम में दिए गए संबंधी का विवरण जो लिखा हुआ है पिछले एसआईआर के अनुसार, तो यहाँ पर इस वाले कॉलम में फिर आपको डिटेल्स आपकी फिल करनी है। तो यहाँ पर नाम की जगह पर क्या फिल करना होगा, आपको आपके फादर का नाम। अगर आप अपनी मदर की डिटेल्स भरना चाहेंगे तो मदर का नाम लिखेंगे, और अगर आप फादर की डिटेल्स भरना चाह रहे हैं तो फादर का नाम लिखेंगे, और अगर आप अपनी एसआईआर को कंप्लीट करेंगे दादा दादी के नाम से तो आप उनका नाम लिखेंगे। तो लगभग मोस्टली लोग अपने फादर का नाम एंटर कर रहे हैं, तो हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपका फादर का नाम लिख दिया आपने। उसके बाद उनकी
एपिक संख्या यानी कि वोटर आईडी कार्ड की संख्या अगर आपके पास आपके फादर की है तो यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए, अदरवाइज आप इसको खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद संबंधी का नाम, संबंधी के नाम में यहाँ पर आपको आपके दादा का नाम एंटर करना होगा, यानी कि आपके पिताजी के पिताजी का नाम यहाँ पे एंटर कर देंगे और संबंध में लिखेंगे पिता। और अगर आपने आपके दादाजी का नाम एंटर किया है तो यहाँ पर संबंधी के नाम में आपके दादाजी के पिता का नाम लिखेंगे और संबंध में पिता ही आएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से इन डिटेल्स को फिल करेंगे। उसके बाद जिला लिखेंगे। जिला ध्यान रहे कि 2003 में आपका जो भी जिला था उसी ज़िले का नाम लिखेंगे। मोस्टली ज़िलों के नाम चेंज कर दिए गए हैं और कुछ नए ज़िले भी बना दिए गए हैं 2025 तक अब तक। तो आपके टाइम तो 2003 में जो भी आपका ज़िला रहा होगा उस ज़िले का नाम यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद राज्य का नाम एंटर करेंगे। राज्य का नाम एंटर करने के बाद यहाँ पे विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम में आपकी तहसील का नाम लिखेंगे। तहसील का नाम लिखने के बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिखेंगे और इसके साथ भाग संख्या लिखेंगे, क्रम संख्या लिखेंगे। अब देखो ये तीनों चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी, वो मिलेंगी आपकी 2003 की वोटर लिस्ट से। 2003 की वोटर लिस्ट आप कैसे डाउनलोड करेंगे अभी मैं आपको इसके बारे में भी बता दूंगा। वो ये तीनों चीज़ें आपको आपकी 2003 की वोटर लिस्ट से ही मिल जाएंगी। इसके बाद अब यहाँ पर आपको आपका सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर करने के बाद ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो जाता है। आप अपने BLO को इस फॉर्म को जमा कर देंगे, आपका SIR का काम जो है कंप्लीट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। अब देखो हम बात करते हैं कि 2003 की वोटर लिस्ट आप कैसे निकालेंगे। बहुत आसान है, एक बार मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। इसके लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन के गूगल पर टाइप करेंगे वोटर ECI। उसके बाद वेबसाइट का ये जो पहला लिंक आपको दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से ये पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR 2026 इस नाम से। अब यहाँ पर सर्च योर नेम इन लास्ट SIR का ये वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आप अपना स्टेट चूज़ करेंगे। जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आप अपना स्टेट चूज़ कर लीजिए। स्टेट चूज़ करने के बाद अब यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट रहा होगा। देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आप अपना उसी डिस्ट्रिक्ट का नाम चूज़ करेंगे जो 2003 में था। उसका नाम चूज़ करने के बाद अब यहाँ पे असेंबली कंस्टिट्यूंसी में आप यहाँ पे अपनी तहसील चूज़ करेंगे। तहसील चूज़ कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। उसके बाद अब यहाँ से पोलिंग स्टेशन एंड नंबर इस पर आप क्लिक करेंगे। तो देखो अब ये यहाँ पे थोड़ा सा अपडेट कर दिया गया है। कल कुछ अलग तरीके से ये ओपन हो रही थी, अब कुछ अलग तरीके से ओपन हो रही है। यहाँ पर आप देखो आपको अपना नाम सर्च कर लेना है। आप किस प्रकार से अपना नाम सर्च करेंगे वो एक बार मैं आपको सर्च करके बता दे रहा हूँ। कुछ इस प्रकार से आपका जो भी नाम गांव का नाम है उसको आप यहाँ से चूज़ करेंगे एंड देन व्यू कर देंगे। व्यू करने के बाद क्विकली आप देखेंगे आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आपकी जो 2003 की वोटर लिस्ट है वो ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, एक्चुअली दिखाने वाला हूँ। देखो ये जो मैंने आपको बताया था निर्वाचन संख्या, यहाँ पर आपको ये मिलेगी जैसे को 328 यहाँ पर निर्वाचन संख्या पड़ी हुई है। भाग संख्या आपकी 66 है। यहाँ पर इस कोने में भाग संख्या आपको लिखी हुई मिलेगी आपकी वोटर लिस्ट में। अब देखो बात आता है क्रमांक संख्या का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी निर्वाचन संख्या मैंने आपको बता दिया कहाँ से आपको मिल जाएगी, भाग संख्या बताइए कहाँ से मिलेगी, क्रम संख्या। अभी हम आपको क्रम संख्या बताने वाले हैं कि क्रम संख्या आपको कैसे और कहाँ से पता चलेगी। तो उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखो एक बार और समझ लीजिए, आपका निर्वाचन संख्या यहाँ पर मिलेगी, भाग संख्या आपको यहाँ मिलेगी एंड देन क्रम संख्या आपको मिलेगी कुछ इस प्रकार से। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो वोटर लिस्ट में नाम शो कर रहे हैं। अब जो भी वोटर लिस्ट आपकी रहेगी, यानी कि इस वोटर लिस्ट में जो भी आपके फादर का नाम रहेगा उसमें आप यहाँ पे देखेंगे ये जो पहली वाली जो लाइन चल रही है ये क्रम संख्या है और ये वाली है हाउस नंबर। तो यहाँ आपको क्रम संख्या आपको यहाँ से मिलेगी। ये शुरू की पहली जो लाइन चल रही है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपकी ये क्रम संख्या है, तो आप यहाँ पर इस क्रम संख्या को आप अपने फॉर्म में यहाँ पर फिल कर देंगे। तो इस प्रकार से निर्वाचन संख्या, भाग संख्या और क्रम संख्या आपको आपकी 2003 की ही वोटर लिस्ट से मिल जाती है। और फिर लास्ट में आप यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे और अपने BLO को जमा कर देंगे। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं कि आप इस एनुमिनेशन फॉर्म को कैसे फिल करेंगे, 2003 की वोटर लिस्ट कैसे मिलेगी आपका। 2003 की लिस्ट में आपके माता पिता का नाम है, उसके अनुसार आप अपना फॉर्म भर रहे हैं। तो इस वाले कॉलम को आपको कैसे फिल करना है, ये सभी डिटेल्स मैंने आपको क्लियरली सही तरीके से बता दी हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में फॉर्म भरने का तरीका आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं रहेंगे। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में। लेकिन वीडियो से जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को अपने सभी साथियों में, रिलेशनशिप में, दोस्तों में, पड़ोसियों में, सभी के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि जिन जिन को भी इस फॉर्म को फिल करने में प्रॉब्लम
प्रॉब्लम आ रही है, लोग दूसरों का सहारा ले रहे हैं, बट अभी भी उनको बहुत कन्फ्यूजन है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और उनका फॉर्म अभी तक भर नहीं पाया और वो BLO को भी जमा नहीं कर पाए। तो उन सभी की हेल्प हो जाएगी, मदद हो जाएगी। इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दीजिए। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में। लेकिन वीडियो से जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।